नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। उद्धव सेना एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का जल्द ही ऐलान कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने सांसदों के बगावत की डर की वजह से ये ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि वो अपने सांसदों के दबाव में है, जिसकी वजह से आज उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई है सांसदों को लेकर के, और इसमें ये रुख तय किया जाएगा कि एनडीए की जो कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में वोट करना है और इस बात का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें, दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के एक सांसद ने लेटर लिखा था ठाकरे को, और उसमें इस बात की अपील की गई थी ठाकरे से कि वो एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है उनके लिए समर्थन करे, अन्यथा जिस तरीके से विधायकों की जो बगावत छिड़ी है उसी तरीके से सांसदों की बगावत भी देखने को मिल सकती है। और ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ भी रही थी कि जिस तरीके से विधायकों ने बगावत करके महाराष्ट्र में सरकार पलट दी, एकनाथ शिंदे की सरकार बना दी, तो ऐसा ही कुछ राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी देखने को मिल सकता है। और जो सांसद हैं वो जा सकते हैं एकनाथ शिंदे खेमे में और एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है तो उनको अपना समर्थन दे सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। और शायद इसी की वजह से उद्धव ठाकरे को ये डर सताया होगा कि कहीं उनके जो सांसद हैं वो बगावत ना कर दे, और इसको लेकर के आज अहम बैठक ठाकरे के द्वारा बुलाई गई है। आपको बता दें, उद्धव सेना एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा जल्द ही कर सकती है। वो अपने सांसदों के दबाव में है, ऐसा सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई है। पार्टी के सिंधुदुर्ग से सांसद विनायक राउत के मुताबिक बैठक आज होनी है, और पार्टी के कुछ सांसदों ने पूर्व में पार्टी नेतृत्व से एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील भी की थी। आपको बता दें, विनायक राउत के मुताबिक बैठक का एजेंडा 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में पार्टी का रुख तय करना होगा। इसी के साथ ही बता दें कि उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र में दक्षिण मध्य मुंबई के लोकसभा सदस्य शिवाले ने कहा था कि राजनीति में आने से पहले मुर्मू शिक्षिका थी और बाद में वो उड़ीसा की मंत्री बनी, और उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो आदिवासी है, और सामाजिक क्षेत्र में योगदान पर विचार करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा करें और उसी के अनुरूप सभी शिवसेना सांसदों को ऐसा करने का निर्देश भी दें। इसी के साथ ही बता दें, शिवाले ने रेखांकित किया कि शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे ने वर्ष 2007 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस नित्य संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की प्रत्याशी और महाराष्ट्र निवासी प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया। शिवाले ने आगे ये भी लिखा था कि इसी प्रकार शिवसेना ने वर्ष 2012 में सप्रसंग के राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया, जबकि वो कांग्रेस नित्य गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। गौरतलब है कि शिवसेना के लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। मुर्मू को समर्थन देने के मुद्दे पर शिवसेना के बागी गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा था कि राज्य के विधायकों और सांसदों को राज्य प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट होने की जरूरत है। आपको बता दें कि शिवसेना ने एनडीए की सहयोगी होते हुए पूर्व में कांग्रेस नेता प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को समर्थन दिया था। पिछले सप्ताह पार्टी सांसद राहुल शिवाले और राजेंद्र गावत ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मुर्मू को समर्थन देने का अनुरोध किया गया था, जिसकी वजह से आज ये अहम बैठक बुलाई गई है। वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज शाम को चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता पहुंचेंगी। फिलहाल वे इस समय उत्तराखंड में हैं। वे कल सुबह चुनाव प्रचार करेंगी और बीजेपी के विधायकों और सांसदों से भी मिलेंगी।
आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी हैं कि अगर सरकार ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान करने से पहले आम राय बनाने की कोशिश की होती तो आम राय बन सकती थी। ये भी खबर आई थी कि जिन यशवंत सिन्हा का नाम टीएमसी ने सबसे आगे बढ़ाया था, उन्हें ही प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल आने से मना कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी को आशंका है कि जंगल महल और उत्तरी बंगाल में टीएमसी के आदिवासी वोट छिटक सकते हैं, क्योंकि मुर्मू आदिवासी हैं और टीएमसी उनका विरोध भी कर रही है। आपको बता दें कि सांसदों का समर्थन हासिल करने के लिए मुर्मू विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही हैं। बताया जाता है कि द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को सुबह सबसे पहले शहर में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर जाएंगी। फिर वहां से वो सुबह करीब 10 बजे एक होटल में बीजेपी के सांसदों से मिलेंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, पहले द्रौपदी मुर्मू का 9 जुलाई को कोलकाता जाने का कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में घोषित 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक के मद्देनजर उसे रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब जाकर वो आज शाम को कोलकाता पहुंचेंगी। अपने चुनावी अभियान के प्रचार का जो बिगुल है वो वहां से बजाएंगी। इसी के साथ ही जिस तरीके से देखा जा रहा है बंगाल में जो स्थिति है, जहां टीएमसी पार्टी ने यशवंत सिन्हा का नाम सबसे आगे बढ़ाया था, तो वहीं यशवंत सिन्हा जो है बंगाल नहीं जा रहे हैं अपने प्रचार को लेकर के। और इसी तरीके से जहां एक बार उद्धव ठाकरे को फिर से बगावत का डर सताने लगा है अपने सांसदों और विधायकों को लेकर के, तो उन्होंने इसको लेकर के बैठक बुलाई है और ऐसा माना जा रहा है कि अपने सांसदों के बगावत की डर की वजह से उद्धव ठाकरे जो हैं वो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपना समर्थन दे सकते हैं। और जिस तरीके से ये पहले भी बातें सामने आ रही थी कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जो कि सांसद हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ बगावत कर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव से पहले और खुल करके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो कि एनडीए की ओर से खड़ी की गई है उनके समर्थन में वोट भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही जहां 2 सांसदों ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था और इसी के साथ ही उन्होंने अपील की थी, अनुरोध किया था कि एनडीए की कैंडिडेट को वोट देने के लिए पार्टी हामी भरे और इस बात की घोषणा करे। आपको बता दें, लगातार देखने को मिल रहा है कि एनडीए की ओर से जो कैंडिडेट खड़ी की गई है द्रौपदी मुर्मू, जो उनका बैकग्राउंड आता है उसकी वजह से लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए चुना। इसी की तरह देखने को हमें मिला कि जब वो उत्तर प्रदेश गई थी तो वहां पर भी तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे फिर वो सपा हो, सपा में देखा गया कि कैसे रार आती हुई दिखी वहां पे शिवपाल यादव, और इसी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर जो है वो डिनर प्रोग्राम में पहुंचे थे जो कि वहां पर लोक भवन में आयोजित किया गया था, मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया था। और इसी दौरान देखा गया कि राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि जो उनकी पार्टी है वो पूरी तरीके से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करती है और उनका वोट उन्हीं को जाएगा। इसी के साथ ही देखने को मिला कि मायावती की पार्टी यानी कि बसपा ने भी इस बात का ऐलान किया है कि उनका भी वोट द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एनडीए की ओर से खड़ी की गई प्रत्याशी को लगातार विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है। और ये बयान पहले भी ममता बनर्जी दे चुकी हैं जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ था और तमाम जो समर्थक हैं उनके समर्थन में दिखाई देने लगे अचानक से, तब ममता बनर्जी ने यह आशंका जताई थी कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है, क्योंकि जिस तरीके से उनका चुनाव किया गया है तो उनके समर्थन में लगातार विपक्ष की पी पार्टियां उतर रही हैं और अपना समर्थन उन्हें जता रही है। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर उन्हें द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होने वाला है, अगर उन्हें पहले पता होता तो वो अपना भी समर्थन इस नाम को जरूर देती, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। तो ये भी माना जा रहा है कि विपक्ष भी शायद इस बात को जानता है कि जीत जो है वो एनडीए की ओर से खड़ी की गई कैंडिडेट यानी कि द्रौपदी मुर्मू की होने वाली है और आने वाले भविष्य में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि यशवंत
सिन्हा लगातार अपनी बयानबाजी को लेकर भी ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया में उन्हें उनके बयानबाजी की वजह से जो लोग हैं वो ट्रोल कर रहे हैं। देखने को मिला कि कैसे वो कश्मीर गए थे अपने चुनाव प्रचार करने के लिए और वहां पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को देश का सबसे बड़ा देशभक्त करार कर दिया था। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।